हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तो मेजरमेंट में हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के होता है मेजरमेंट। पहला जो होता है वो होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल को कहते हैं मूल राशि और दूसरा को डिराइव्ड को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो उसमें से फंडामेंटल यूनिट जो होता है 7 होता है। उसमें से हम देख सकते हैं 7 कौन कौन से होता है। तो 7 में पहला हम देख सकते हैं लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। उसका यूनिट जो होता है मीटर होता है उसका इसमें, ठीक है। और दूसरा है द्रव्यमान और उसका मात्रक होता है किग्रा या केजी, ठीक है। तीसरा है समय। समय को इसका मात्रक है सेकंड। और चौथा है विद्युत धारा। इसका यूनिट है या मात्रक जिसको कह सकते हैं एम्पियर। और इसका ताप का होता है इंग्लिश हीट का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। पदार्थ की मात्रा होता है मोल। पूरक राशि जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये दो प्रकार के होते हैं, जो तलीय कोण प्लेन एंगल तथा घन कोण सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल होता है। इन दोनों मात्रक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, तलीय कोण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। घन कोण को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल और इसका यूनिट जो होता है अस्टेरेडियन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। एरिया को यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है घन मीटर। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। चाल को कहते हैं स्पीड। स्पीड को मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर क्यूब, ठीक है। और द्रव्यमान को कहते हैं मास डेंसिटी। द्रव्यमान घनत्व को कहते हैं मास डेंसिटी, ठीक है। और इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर क्यूब, ठीक है। इसका भी वही यूनिट होता है जो घनत्व का होता है, ठीक है। और सतही घनत्व सरफेस डेंसिटी का होता है केजी मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट है धारा घनत्व, इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी, इसको कहते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको यूनिट होता है जो एम्पियर पर मीटर। पदार्थ की सांद्रता, इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट होता है मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका विमी सूत्र और इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका विमी सूत्र होता है एल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एन के पावर 0 एल के पावर 2 टी के पावर 0। आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसका होता है एल क्यूब विमी सूत्र, और इसको लिख सकते हैं एम के पावर 0 एल के पावर 3 टी के पावर 0। नेक्स्ट है वेग या चाल। वेग या चाल दोनों का जो होता है सूत्र एक होता है, दूरी पर समय, ठीक है। इसका होता है डायमेंशन एल टी पर -1, एल टी पर -1। और नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का है वेग परिवर्तन पर समय, इसका होता है यूनिट एल टी पावर -2। इसको लिख भी सकते हैं कि एम के पावर 0 एल के पावर 1, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और टी के पावर -2, ठीक है। और नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व का होता है द्रव्यमान पर आयतन, इसका होता है एम एल के पावर 3, ठीक है। अब बल या तनाव, इसका
सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका यूनिट हो जाता डायमेंशन हो जाता है mL/T⁻²। कार्य एवं गतिज ऊर्जा यूनिट हो जाता सूत्र हो जाता है बल इंटू विस्थापन। इसका डायमेंशन होता है mL/2T⁻²। ठीक है। और शक्ति का होता है कार्य इंटू कार्य पर समय। शक्ति का होता है कार्य पर समय। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है mL/2T⁻3। और नेक्स्ट है संवेग। संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसका डायमेंशन होता है mL/1 और T⁻−1। इसको लिख सकते हैं mL/T⁻−1। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू दूरी। ठीक है। द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू दूरी। इसका डायमेंशन होता है mL/2T⁻²। ठीक है। आवेग का होता है बल इंटू समय। इसका डायमेंशन होता है mL/T⁻−1। दाब का होता है बल पर क्षेत्रफल या बल, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं F/A। ठीक है। और इसका डायमेंशन होता है mL/−1 T⁻−2। ठीक है। पृष्ठ तनाव का होता है बल पर लंबाई। इसका डायमेंशन होता है mT⁻−2 और इसको लिख सकते हैं mL/0 T⁻−2। ठीक है। और बल नियतांक का होता है बल बाय लंबाई में परिवर्तन। ठीक है। इसका होता है mT⁻−2। इसको लिख सकते हैं mL/0 T⁻−2। अब बल नियतांक और पृष्ठ तनाव का दोनों का सेम होता है डायमेंशन। ठीक है। अब बल आघूर्ण का होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है। बल इंटू लंबवत दूरी और इसका डायमेंशन होता है mL/2 T⁻−2। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रतिबल का होता है बल पर क्षेत्रफल mL/1 T⁻−2। दाब और प्रतिबल दोनों का डायमेंशन सेम होता है और सूत्र भी सेम होता है। ठीक है। और विकृत का होता है लंबाई में वृद्धि बाय प्रारंभिक लंबाई। ठीक है। इसका विमी सूत्र नहीं होता है, यह इसका विमी सूत्र लिख भी सकते हैं, तो इसका लिखेंगे m⁻0 L⁻0 T⁻0। ठीक है। और इस प्रत्यास्थता गुणांक का होता है प्रतिबल बाय विकृत। तो इसका डायमेंशन फार्मूला जिसका विमी सूत्र होता है mL/−1 T⁻−2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोग को होता है कि इंग्लिश नहीं पता होने की वजह से उसको समझ नहीं आता है कि वेलोसिटी क्या है, तो फोर्स क्या है, तो उसे हिंदी में पता होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से इंग्लिश के साथ में लेके आए हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी या स्पीड हिंदी में होता है वेग या चाल। इसका जो होता है इसका जो होता है सूत्र वो समय बाय विस्थापन बाय समय या दूरी बाय समय। ठीक है। और इसका विमी सूत्र होता है L⁻⁻1। त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन बाय समय। इसका विमी सूत्र होता है L⁻2। फोर्स का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका यूनिट mL/T⁻2। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य बल इंटू विस्थापन। इसका विमी सूत्र होता है mL/2 T⁻2। शक्ति तथा सामर्थ्य, शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं और उसका इंग्लिश होता है पावर। इसका सूत्र होता है कार्य बाय समय, जिसको कह सकते हैं वर्क डन बाय टाइम। और इसका विमी सूत्र होता है mL/2 T⁻−3। ठीक है। और संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। और इसका सूत्र जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है। और इसका विमी सूत्र होता है mL/T⁻−1। ठीक है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाफ द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। ठीक है। mL/2 T⁻−2। ठीक है।
गुरुत्व स्थिति ऊर्जा जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो होता है सूत्र द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, इसका विमीय सूत्र होता है m(l)2 t⁻²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जिसे आप नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दाब का होता है प्रेशर का बल बाय क्षेत्रफल। इसका डायमेंशन होता है m(l)−1 t⁻²। आवेग का होता है इम्पल्स, बल इंटू समय। इंग्लिश विमीय सूत्र होता है m(l)1 t⁻−1। ठीक है, बल आघूर्ण जिसको कहते हैं टॉर्क, बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, इसका विमीय सूत्र होता है m(l)2 t⁻²। प्रतिबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्ट्रेस, और इसका सूत्र होता है वो है बल बाय क्षेत्रफल। तो बल बाय क्षेत्रफल, प्रतिबल और दाब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा l⁻−1 t⁻²। तो देख सकते हैं प्रतिबल और दाब दोनों का एक ही सूत्र और विमीय सूत्र होगा। ठीक है, अब विकृत को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन, और इसका सूत्र होगा लंबाई में वृद्धि बाय प्रारंभिक लंबाई। यह विमीहीन होता है, विमीहीन मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। देख सकते हैं इसका लंबाई दोनों कट चुका है, तो हो गया L0। इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे कोई तो m⁻0 l⁻0 t⁻0। ठीक है, यह स्पेशल था उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ने से, तो उसके लिए स्पेशल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।